आप सभी को अक्सर शिकायत रहती है कि मैं भारतीय केस शेयर नहीं करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ आप ही के बीच से पाथ ऑफ पीस फैमिली की एक मेंबर मनीषा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस मनीषा जी की बेटी अनु भारद्वाज से जुड़ा हुआ है, जिनका चित्र आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनीषा जी दिल्ली में ही रहती हैं। अगर आप इस केस से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उनकी माताजी मनीषा जी के द्वारा ही आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। अनु, जो कि ये 2009 की बात है, उस समय अनु की उम्र 22 साल थी। अनु, जो कि एक बहुत खूबसूरत, बहुत सहनशील और बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। अनु वैसे तो काफ़ी समय से बीमार थी, उसे दौरे पड़ा करते थे, तो घर के लोग इस बात का ख्याल रखा करते थे कि अनु को कभी अकेले ना छोड़ा जाए। तो क्योंकि अनु को दौरे पड़ते थे तो कई बार अनु चक्कर खा के गिर जाया करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अनु बहुत ज़्यादा हिम्मती और बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड किस्म की लड़की थी, तो उसमें अपने आप को खुद संभालने की ताकत बहुत थी। तो जबकि वो फिजिकली बहुत वीक थी, उन्हें चक्कर भी आ जाते थे, गिर भी जाती थी, तो भी वो खुद को खुद संभालती थी। एक बार का केस, एक बार की घटना शेयर करती हैं मनीषा जी कि अनु एक बार चक्कर खाकर गिरी और बहुत तेज उसके माथे पर चोट लगी। माथे पर एक गड्ढा भी हो गया, इतनी गहरी चोट लगी, माथे पर कई टाँके आए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जब उस हाथ बढ़ाया गया बच्चे को उठाने के लिए, तो उसने हाथ छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मैं खुद खड़ी होंगी, और वो खुद ही डॉक्टर तक भी गई। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत वाली लड़की अनु रही है। और अनु के जो पारिवारिक संस्कार रहे हैं वो भी बहुत उच्च दर्जे के रहे हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा धार्मिक और परमात्मा के ज्ञान में, स्पिरिचुअल ज्ञान में आस्था रखने वाली है। तो हम मुख्य घटना पर वापस आते हैं। सन 2009 में जब अनु बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो डॉक्टर्स द्वारा तो यही बताया गया था कि वो आईसीयू में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन अनु क्रिटिकल कंडीशन में है, ये बात उसके फैमिली वाले जानते थे। तो ये 29 तारीख को जब शाम को अनु एक्सपायर होती है, शाम को डॉक्टर्स अनु की फैमिली को ये जानकारी देते हैं 29 तारीख की शाम को कि अनु को हार्ट अटैक आया है और अनु इस दुनिया से जा चुकी है। इस बात की जानकारी डॉक्टर्स द्वारा तो 29 तारीख की शाम को दी गई, लेकिन 29 तारीख से पहले रात को, 28 की रात कह लीजिए या 29 की सुबह कह लीजिए, अनु की बहन को ये स्वप्न आता है जिसमें अनु आकर स्पष्ट तौर पर अपनी बहन तक ये मैसेज पहुंचाती है कि वो जा चुकी है। ये मैसेज स्वप्न के माध्यम से उसने अपनी बहन तक पहुंचाया, और जब उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती, मैं जा चुकी हूँ। बस इसके बाद इसकी बहन की आंख खुल गई। ये बात है 29 तारीख की सुबह की। तब तक डॉक्टर्स द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया था। उनके मुताबिक तो वो आईसीयू में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और 29 तारीख की शाम को डॉक्टर्स ये मैसेज पहुंचाते हैं फैमिली तक कि अनु को हार्ट अटैक आया है और वो गुजर गई है। जबकि अनु ने ये जानकारी कुछ घंटे पहले यानी सुबह ही अपनी फैमिली तक पहुंचा दी थी कि अब वो नहीं है, और फैमिली वाले इस बात को जानते थे कि अनु तो सुबह ही जा चुकी थी। लेकिन जो मुख्य घटना है वो इसके बाद शुरू होती है। अनु की मम्मी बताती हैं कि अगले दिन यानी 30 तारीख की सुबह जब अनु का दाह संस्कार किया गया, तो जब वो वापस घर की तरफ आती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं अनु ने, और वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने हैं, और वो कुछ गाना गुनगुना रही है, और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरे सामने है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं उसे छू सकती हूँ, मैं उसे देख सकती हूँ। रत्ती भर भी भ्रम नहीं है और रत्ती भर भी
कुछ आत्मा जैसी फीलिंग नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे अनु जब जीवित थी तब घर में रहती थी वैसे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनु को अपनी आंखों के सामने देखा और इसके बाद रात को अनु फिर अपनी मम्मी की सपनों में, या सपने नहीं कहना चाहिए क्योंकि मनीषा जी कहती हैं कि एग्जैक्टली ये सपना नहीं था, मैं स्पष्ट रूप से खुली आंखों से ये चीज़ फील कर रही थी, तो इसे सपना नहीं कहना चाहिए, ये स्पष्ट फीलिंग थी। वो कहती हैं कि अनु मेरे करीब आई है, मेरे पास बैठी है और उसने मुझसे कहा है कि मैं दीदी को, अपनी उनकी 2 बहनें थी हैं, तो वो अपनी दोनों बहनों को ये बात बार बार कहती रही हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं यही तो हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वो अपनी मम्मी को भी कहती रही कि आप चुप कर जाओ, मैं यही हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ये मैसेज वो सुबह जब सब फैमिली मेम्बर्स उदास थे, रो रहे थे, उस समय सब तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन उसी दिन रात को 30 तारीख को सुबह जब उसका दाह संस्कार किया गया, तो उसी दिन रात को उसने स्पष्ट रूप से अपनी मम्मी से ये सारी बातें कही और ये बातें स्वप्न के माध्यम से नहीं कही। जैसे कि अपनी दीदी के साथ तो उन्होंने जो भी शेयर किया वो स्वप्न के माध्यम से किया, 29 तारीख की सुबह जो शेयर किया, लेकिन 30 तारीख की रात को जो कुछ भी घटना घटी वो स्वप्न नहीं था, वो प्रत्यक्ष आंखें खुली आंखों से फीलिंग थी। खैर, इसके बाद उस सोल वर्ल्ड के बारे में और अब वो कहाँ है मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में, उसके बारे में अनु ने काफ़ी कुछ अपनी मम्मी को बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने मार्गदर्शक के साथ उसी घर में रहती थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी मम्मी को ये बताया कि मैं एक बुजुर्गवार हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हीं के साथ इसी घर में रहती हूँ। मनीषा जी को उस वक्त तो समझ नहीं आया कि ये अनु क्या कहना चाह रही है, किसके साथ रहती है वो इस घर में, लेकिन आज जब वो इस ज्ञान में चल रही हैं तो वो कहती हैं कि अब मुझे समझ आता है कि अनु अपने मार्गदर्शक के साथ इसी घर में मौजूद थी। ऐसा अक्सर होता है कि आत्माएं जब शरीर छोड़ देती हैं तो कुछ दिन तक वो नहीं जाना चाहती, वो अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहती हैं, तो इसमें मार्गदर्शक पूरा सपोर्ट करते हैं और ऐसे वक्त में वो अकेला नहीं छोड़ते आत्मा को, उसके साथ मार्गदर्शक भी होते हैं और वो उसी स्थान पर जब तक कि आत्मा चाहती है तब तक उसे भरपूर मौका दिया जाता है वहाँ रहने का और पूरा सपोर्ट होता है मार्गदर्शक का। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर कोई सोल बहुत लंबा अरसा जाना ही नहीं चाहती है पृथ्वी से, तो फिर मार्गदर्शक चले जाते हैं और फिर उस वक्त का इंतज़ार किया जाता है कि जब सोल तैयार होगी और खुद चाहेगी कि वो सोल वर्ल्ड में जाए, और उस वक्त का इंतज़ार किया जाता है और तब सोल को, उसे हम मुक्तिदाता आत्माएं कहते हैं। ये आत्माएं वो आत्माएं हैं, ये मार्गदर्शक नहीं है, ये अलग आत्माएं हैं। मुक्तिदाता से नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, मुक्तिदाता का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती हैं। मुक्तिदाता का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो आत्माएं जाने से कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए या साल के लिए इनकार कर देती हैं, वो जब तैयार हो जाती हैं जाने के लिए तो उन्हें इस धरती से मुक्त करके उनके मार्गदर्शक तक उनका हाथ पहुंचाने का काम, अपने उनके मार्गदर्शक को बुला के उनको उनके हवाले करने का काम इन मुक्तिदाता आत्माओं का होता है, जो कि जिनका काम ही ये है। वो इसी धरती पर घूमती रहती हैं और देखती हैं कि कौन सी आत्मा जो अब तैयार है जाने के लिए, क्योंकि बहुत बार आत्माएं किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, मोस्टली मोह ही कारण होता है, कोई लालच भी कई बार होता है, वजह होती है जिसकी वजह से वो नहीं जाना चाहती। तो अनु का जो ये केस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अनु ने उस सोल वर्ल्ड के बारे में भी बहुत कुछ, और ये जो जानकारी अनु के द्वारा मिली है चमत्कारिक आप कह लीजिए, मैं क्या कह सकती हूँ कि जो जानकारी अब तक आप मेरी पिछली वीडियोस के थ्रू डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में जान चुके हैं, जिसे मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उन पर मोहर लगाती है। अब और डिटेल में अनु ने क्या क्या बताया, उस सारे केस को मैं 2-3 कड़ियों में, आगे आने वाली कड़ियों में क्लियर करूँगी, क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा है, उसे एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। जैसे मनीषा जी ने आज अपना इस खूबसूरत केस को मेरे साथ शेयर किया है, अगर आप लोग के साथ भी ऐसे कुछ सुखद सुंदर अनुभव हुए हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और अगर आप लोग की परमिशन होगी
तो मैं उन अनुभवों को यूट्यूब पर शेयर करना चाहूँगी, यदि आप लोग की इजाज़त होगी तो। जैसे भी आप चाहें, आपकी आवाज़ में या मेरी आवाज़ में, क्योंकि पहले तो मैं कहती थी कि सिर्फ़ मुझे आप ही की आवाज़ में आप लोगों के एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि ज़्यादातर लोग अपनी आवाज़ में ये एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं चाहते। एक्सपीरियंस तो वो बताते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ में नहीं बताना चाहते। तो अब इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया है। अब इस चीज़ को समझते हुए मैं आप लोग के एक्सपीरियंस अपनी आवाज़ में सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोग को ऐसे कुछ सुखद एक्सपीरियंस हुए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। वहाँ पर भी इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी को